नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। एक अजराट श्री मुन्नायक आदिनाथ भगवान की जय। वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि कुंभ श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चौथे अध्याय के जितने सूत्र हो गए थे उनका उच्चारण एक बार करेंगे। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेस्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारी सदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैत्सः त्रायस्त्रिंश लोकपाल व्यर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्व्योर्द्वेन्द्राः काय प्रविचारा आएसानाः शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव पापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। यहां तक अपना हो गया था। कल जो अपन ने सूत्र देखे थे एक बार इन सूत्रों को देखेंगे। कल हम लोगों ने विशेष रूप से ज्योतिषी देवों के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था ज्योतिषी देवों के 5 भेद किए गए। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक का मतलब होता है फैले हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योतिषी देव के 5 भेद किए। इन 5 भेदों में से चंद्रमा मुख्य माना गया। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, बाकी ये इसके परिवार कहलाते हैं। कल हमने आपको बताया था एक चंद्रमा के परिवार में 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। अब जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। ठीक है, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं। फिर इसके बाद धातकी खंड द्वीप में 12 सूर्य 12 चंद्रमा हैं। तो कालूदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा हैं। और फिर जो पुष्करार्ध द्वीप है वहां पर 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हैं। इस प्रकार से पूरे 2.5 द्वीप में 132 सूर्य हैं और 132 चंद्रमा हैं। अब ग्रह नक्षत्र कितने होंगे? तो ग्रहों की संख्या हमने जो बताई कि एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। तो अब जिस द्वीप के हमें ग्रह नक्षत्रों की संख्या जाननी है उस द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं उतने का हम गुणा कर देंगे तो वहां की हमें तारों की संख्या या ग्रह नक्षत्रों की संख्या समझ में आ जाएगी।
ये सारे के सारे जितने देव हैं ये क्या करते हैं, तो आगे लिखा था मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। ये जितने निर्लोके यानी मनुष्य लोक के जितने सूर्य चंद्रमा हैं ये सारे के सारे नित्य गतिया निरंतर गति करते रहते हैं। 2.5 दीप के सूर्य चंद्रमा जितने भी हैं ये सब ज्योतिषी देव गति करते हैं और गति करने में क्या करेंगे, प्रदक्षिणा लगाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। किसकी परिक्रमा लगाएंगे, मेरु पर्वत की। ठीक है। अब जम्बू द्वीप में जो बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, 2.5 दीप में स्थित जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं वो सारे के सारे सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा लगाते हैं। हालांकि धातकीखंड द्वीप में 2 मेरु हैं और पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 मेरु हैं, लेकिन उन मेरुओं की परिक्रमा नहीं होती है, ये सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है। कल हमने इसके बारे में और विशेष बताया था कि ये जो मेरु की जब परिक्रमा लगाते हैं तो मेरु से 1121 योजन जगह छोड़ करके फिर परिक्रमा लगाते हैं। माना कि ये अपना मेरु पर्वत हो गया, ठीक है, ये अपना मेरु पर्वत हुआ, तो यहां से ये इतना और यहां से ये इतना, कितना हो गया 1121 योजन छोड़ के फिर यहां से ये इस प्रकार से ये परिक्रमा लगाएंगे, ऐसे गोल गोल लगाते जाएंगे। पहला चक्र कहां से प्रारंभ होगा, 1121 योजन छोड़ के। लेकिन ये चक्र सूर्य चंद्रमा का नहीं है, ये अन्य ज्योतिषी देवों का हो सकता है, ग्रहों का हो सकता है, नक्षत्रों का हो सकता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा कहाँ है, तो सूर्य चंद्रमा हमने बताए थे जो जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप के 180 योजन से है। जैसे हमने ये अपना एक जम्बू द्वीप बना लिया, ठीक है, माना कि ये अपना जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में ये मेरु पर्वत है, तो इस मेरु पर्वत से यहां से लगाएंगे, ये तो यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, यहां से यहां कितना हो गया, ये मेरु पर्वत है 10,000, तो ये कितना हो गया, ये 45,000 हो गया और ये भी 45,000 हो गया। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये जो हो गया ये मेरु पर्वत हो गया बीचों बीच, तो ये 10,000 है यहां से यहां तक का। अब ये 45,000 और ये 45,000 मेरु से। अब ये कहां अपने चक्कर लगा रहे हैं, यहां से सूर्य चंद्रमा, यहां से केवल जम्बू द्वीप से 180 योजन इधर और 330 योजन इधर, 330 और 180 कुल 510 योजन। 510 योजन में सूर्य और चंद्रमा का 4 क्षेत्र बना हुआ है। 4 क्षेत्र का मतलब गमन क्षेत्र। अब ये यहां से इसकी गलियां बनी हुई है, इस प्रकार से ये गलियां बनेगी, फिर यहां से दूसरी गली बनेगी, फिर ऐसे तीसरी गली बनेगी। अब ये कितनी गली है इसकी, ये गली बनते बनते सूर्य की गली है 184। ठीक है, सूर्य की कितनी गली बनेगी, 184 गलियां, और चंद्रमा की ये गलियां, सूर्य की 184 और चंद्रमा की 15 गलियां होती हैं। तो सूर्य 184 गली में गमन करता है। हमने कल आपको यह भी बताया था एक गली से दूसरी गली में कैसे जाता है, तो एक चीज इसकी अपन ने देखी थी कि सूर्य कैसे गमन करता है, एक दिन में वो आधी गली को ही पार करता है। जैसे हमने आपको बताया था एक, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, फिर 5वीं गली। अब इसमें कैसे गमन करेगा, यहां से अपन इसको कट कर देते हैं इतना, ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर एक कट हो जाएगा। अब इधर से जुड़ेंगी ये गली इसमें जुड़ गई, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है।
तो यहां से जब ये सूर्य, मान लो एक सूर्य यहाँ है और एक सूर्य यहाँ है, अपने जम्बूद्वीप में दो सूर्य हैं, तो ये सूर्य यहां से इधर गमन करेगा और ये सूर्य यहां से इधर गमन करेगा। तो इस सूर्य को यहां से यहां तक जाने में एक दिन लग जाएगा अपना, सुबह से शाम 12 घंटे। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंच गया, अब ये दूसरी गली में पहुंच गया। अब ये दूसरी गली को भ्रमण करेगा, ये दूसरी गली में पहली गली के आधे रास्ते को ही गमन करता है, पूरे रास्ते को गमन नहीं करेगा। अब ये इस तरफ का जो आधा रास्ता है वो दूसरी गली में जाएगा, वो ये सूर्य इस गली में आ जाएगा, वो इस गली में, तो एक गली पार हो गई उनकी। इसी तरह से ये एक एक दिन में एक एक गली पार करते हुए 6 महीने में बिल्कुल अंतिम गली में पहुंच जाते हैं और फिर 6 महीने बाद वापस आना शुरू होते हैं, तो 6 महीने में पहली गली में आ जाते हैं। इस प्रकार से साल भर में ये पूरा चक्कर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहां हमने आपको एक चीज और बताई थी कि एक गली से दूसरी गली का जो डिस्टेंस है वो 2 योजन का है। एक गली से दूसरी गली के बीच का डिस्टेंस 2 योजन का है। इस 2 योजन जाने में उसको 1 मुहूर्त का समय लगता है, 48 मिनट। सूर्य को एक गली से दूसरी गली पार करने में 48 मिनट का समय लगता है। ये एक्स्ट्रा समय है, उस गली का समय अलग हो गया, ये 48 मिनट का समय अलग है। तो जब एक गली को पार करेगा, ठीक है, एक गली को पार करने में 48 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब एक दिन में 48 मिनट ज्यादा हो गए। एक दिन में 48 मिनट ज्यादा समय लगा। एक दिन में 48 मिनट या एक मुहूर्त हुआ तो 30 दिन में 30 मुहूर्त हो जाएंगे। 30 दिन में 30 मुहूर्त, ठीक है, तो 30 दिन में 30 मुहूर्त हो गए। 30 दिन का मतलब क्या हो गया, 1 महीना, और 30 मुहूर्त का मतलब 1 दिन। तो 1 माह में 1 दिन क्या हुआ, 1 माह में 1 दिन, यही हुआ। जब 1 माह में 1 दिन बढ़ जाएगा तो 30 माह में 30 दिन बढ़ जाते हैं। इसका मतलब हुआ 30 माह का मतलब 2.5 साल। 2.5 साल में 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। इसी को हम अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, ये प्रतिदिन एक एक मुहूर्त बढ़ रहा है। प्रतिदिन का एक एक मुहूर्त बढ़ते 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 30 महीने 2.5 साल में 1 दिन हो जाता है। 1 दिन में 1 महीना हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने समझी थी। एक गली से दूसरी गली को पार करने में ये जो समय लगता है ये एक्स्ट्रा समय हो जाता है। इनकी अपन ने संख्या देख ली थी, 2, 4, 12, 42 और 72। ये जम्बूद्वीप, ये लवण समुद्र, ये धात्विक खंड, ये कालो समुद्र और ये पुष्करवर द्वीप। ये 2.5 द्वीप के हो गए। ठीक है, अब ये 2.5 द्वीप के बाद के क्या करते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर के जितने भी सूर्य, चंद्रमा या ग्रह नक्षत्र हैं ये गति नहीं करते, वही अवस्थिता। उसके बाहर के जितने ज्योतिषी देव हैं ये अवस्थित हैं। अवस्थित का मतलब स्थिर हैं, ये कोई भी गति नहीं करते। तो हमने तो ये पढ़ा था कि इनके गमन करने से काल का विभाग होता है। तो क्या फिर वहां पर दिन रात नहीं होते? हाँ, वहां पर दिन रात की व्यवस्था नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक सूर्य की रोशनी, देखें यहाँ पर भी 50,000 योजन तक फैलती है। ये 1 लाख योजन है अपना, जैसे मान लो, तो 1 लाख योजन में 50,000 योजन तक एक सूर्य की रोशनी फैलती है। तो आगे जाकर के जो 2.5 द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्रमा हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि वहां पर कहीं भी फिर रात का भेद नहीं होता। दूसरी चीज, वहां पर जघन्य भोग भूमि है। फिर जघन्य भोग भूमि होने से वहां पर कल्प वृक्ष होंगे और उनमें फिर वहां पर जो तेजांग जाति के या दीपांग जाति के, तो उनसे उजाला रहता होगा। लेकिन सूर्य चंद्रमा गमन नहीं करते। ठीक है, यहां तक ही अपन ने पूरा पढ़ लिया था। अब इसके बाद अपन ने वैमानिक देवों के बारे में पढ़ा था। वैमानिक देव क्या कहलाते हैं?
जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। इनके दो भेद किए थे, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहां पर इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रिंश आदि की 10 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं उसे हम कल्पोपन्न कहते हैं। ठीक है, उन 16 स्वर्गों तक ये पाई जाती हैं। तो 16 स्वर्गों तक में जो देव उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न, 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कल्पातीत कहते हैं। फिर अपन ने ये देखा था ये विमान कहां पर हैं, तो ऊपर स्थित हैं। फिर उनके नाम बताए थे, सौधर्म ईशान, फिर सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, फिर आनत प्राणत, आरण अच्युत। ऐसे ये 16 स्वर्गों के नाम हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा था नवसु ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैवेक, और फिर इसी में से निकलेगा नव अनुदिश, 9 अनुदिश, और फिर 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तरों के नाम बताए, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। ऐसे ये 5 अनुत्तर विमान होते हैं। इनको हमने एक बार पहले भी बताया था, और एक बार समझ लें कैसे होते हैं। देखते हैं एक बार ऊर्ध्वलोक में ये कहां होते हैं, किस प्रकार से अवस्थित हैं। इसमें क्या है, देखें अपन ऊर्ध्वलोक का चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से ये अपन ने ये चित्र बनाना है। ऊर्ध्वलोक का है, ये अपनी लोक नाड़ी का या त्रस नाड़ी का चित्र है। इसमें हमने आपको ये बताया था कि यहां से 1.5 राजू, ये 3.5 राजू पर ये स्थान बनेगा। ठीक है, तो 1.5 राजू का पहला दूसरा स्वर्ग है, फिर 1.5 राजू का तीसरा चौथा, फिर आधे आधे राजू में होते हैं। ठीक है, तो आधे आधे राजू में अपन इस तरह से बना लेंगे। ये बन गए अपने 16 स्वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब पहले स्वर्ग का नाम क्या रखा, सौधर्म। यहां से लगाएंगे अपन, ये हुआ सौधर्म। फिर ये ईशान, फिर सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत। ये 16 स्वर्ग हो गए। ठीक है, अब इन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेक हैं। 9 ग्रैवेक कैसे हैं, ये 9 अलग अलग पटल हैं। एक पटल इधर से पूरा बनाए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, चौथा बनाए, 5वां बनाए, 6वां बनाए, 7, 8, 9, ये 9 ग्रैवेक हो गए। ठीक है, तो 9 ग्रैवेकों के ऊपर एक ही पटल में 9 अनुदिश, ये 9 पटल में है। ग्रैवेक एक के ऊपर एक 9 पटल में है, और ये जो अनुदिश बनेंगे ये एक ही पटल में 9 हैं। 9 कैसे होंगे, एक बीच में, 4 दिशाओं में, और फिर 4 दिशाओं में। ये हो गए 9 अनुदिश। ठीक, फिर 5 अनुत्तर, इसी के ऊपर फिर बिल्कुल एक रेखा अपन खींचेंगे, इसमें एक बीच में और 4 दिशाओं में। ठीक है, ये हो गए 5 अनुत्तर। तो बीच वाला हो जाएगा वो सर्वार सिद्धि, फिर उत्तर दिशा से विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। इस प्रकार से ये 5 अनुत्तर बन जाएंगे। इन 5 अनुत्तर के ऊपर 12 योजन, ठीक है, 12 योजन की जगह खाली है, और फिर 8 योजन मोटी, ये 8 योजन मोटी ये अपनी भूमि हो गई। इस भूमि का नाम हमने बताया था ईसत प्रागभार भूमि। इसका नाम क्या है, ईसत प्रागभार भूमि। ठीक है, ये ऐसी भूमि हो गई। इसके ऊपर फिर ये बात वलय बनाए थे अपन ने,
ये बात वलय है। तो सिद्ध परमेष्ठी कहां पर विराजमान है? ये तनुवात वलय में, यहाँ पर ये सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हो गए। और सिद्धशला कहां पर है? वो यहाँ पर है। ये सिद्धशला हो गई और ये अपनी सिद्ध परमेष्ठी हो गए इस बात वलय में। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक अपन ने ये ऊर्ध्वलोक का वर्णन हो गया। जो ये सूत्र आया, सौधर्म, ईशान, सानंद कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, फिर ये 9 ग्रहवे, फिर एक ही पटल में 9 अनुदिश, फिर एक ही पटल में 5 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और ये बीच की सर्वार सिद्धि। ठीक है, विजय कहां से? संभवतः ये पूर्व दिशा में विजय बनेगा। विजय, ये वैजयंत, दक्षिण दिशा का वैजयंत, इस तरह से विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। फिर 8 योजन मोटी को ईसत प्रागभाग नाम की भूमि, उसके बीचों बीच 45 लाख योजन की सिद्धशला, उसके ऊपर पहले घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, फिर तनुवात वलय में अंतिम छोर पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। ठीक है, अब यहां तक अपन ने समझने के बाद इसमें इंद्रों की कल्पना देखी थी। हमने बताया था 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। 12 इंद्र कहां कहां पर हैं? तो देखें, पहला इंद्र पहले स्वर्ग में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, ये 4 स्वर्गों में 4 इंद्र हो गए। ठीक है, इन 4 स्वर्गों में 4 इंद्र। फिर अंत के 13, 14, 15 और 16, इन 4 स्वर्गों में भी 4 इंद्र। अब बीच के जो बचे हैं, इनमें से जो सर्वार सिद्धिकार हैं, तत्वार सूत्र की जिन्होंने टीका लिखी है, उन्होंने ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म, लांतव कापिष्ठ में लांतव, शुक्र महाशुक्र में शुक्र और सतार सहस्रार में सतार, इनमें इंद्र माने हैं। अपन इन्हीं को लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक और दूसरा प्रमाण हमने बताया था, वो अलग है, उसमें 2 इंद्र इधर और 2 इंद्र इधर इस तरफ से माने हैं, वो तिल्लोय परिणतिकार का प्रमाण है। ठीक है, तो जो तिल्लोय परिणतिकार हैं यति वृषभ महाराज, उन्होंने शुक्र इधर माने हैं ब्रह्म में और इधर लांतव में, फिर इधर महाशुक्र में और सहस्रार में, उन्होंने इस तरह से माने हैं। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक अपना कल हो गया था। अब आगे के सूत्रों का अपन अर्थ लगाएंगे। ठीक है, चलिए। भाव सुख द्युतिलेस्या, सुख द्युतिलेस्या विशुद्धीन्द्रिया, विशुद्धीन्द्रिया वधि विषयतोधिका, विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिका, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिका। यहां बता रहे हैं अधिका। अधिका का मतलब होता है ये चीजें अधिक अधिक हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, वैसे वैसे ये सारी चीजें अधिक अधिक मिलेंगी। क्या क्या अधिक मिलेगा? स्थिति। स्थिति का मतलब आयु। हम देव बनेंगे तो यदि हम पहले दूसरे स्वर्ग के देव बनेंगे तो यहाँ आयु कम मिलेगी, तीसरे चौथे में और ज्यादा, 5वें 6वें में और ज्यादा, 16वें में और ज्यादा, 9 ग्रह में और ज्यादा, और 5 अनुत्तर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आयु वहां की प्राप्त होगी। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में आयु की अधिकता होती है। फिर लिखा प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है उनमें शक्ति, उन देवों की शक्ति कितनी है। शक्ति 2 रूपों में देखी जाती है, साप देने की शक्ति और वरदान देने की शक्ति। यदि वो किसी का बुरा करना चाहें तो बुरा भी कर सकते हैं, और किसी का भला करना चाहें तो भला भी कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र नंबर 20। सूत्र नंबर 20 देखें, यहां बता रहे हैं स्थिति प्रभाव। प्रभाव का मतलब साप और वरदान देने की शक्ति ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा ज्यादा होती है। फिर आगे लिखा सुख। सुख का मतलब होता है इंद्रिय सुख। जो 5 इंद्रियां या 5 इंद्रियों के विषय हैं, वो विषय सुख ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा ज्यादा होता है।
फिर है द्युति। द्युति का मतलब होता है कांति। अब ये कांति दो तीन तरह से लगाएंगे, शरीर की कांति भी लगाएंगे और जो वो आभूषण आदि पहने हुए हैं उन आभूषणों की और वस्त्रों की कांति भी लगाएंगे। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उनके शरीर की कांति और उनके वस्त्र आभूषणों की कांति बढ़ती जाती है। मतलब वहां के जो और ऊपर के वस्त्र आदि आभूषण आदि हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, उनकी कांति बहुत अच्छी है। फिर आगे लिखा लेस्या विशुद्धि। लेस्या विशुद्धि का मतलब है अंतरंग के परिणाम, उनके जो कसायक परिणाम होते हैं उन परिणामों को अपन लेस्या कहते हैं। कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, तो उनके अंतरंग के परिणाम कैसे हैं और वो मन वचन काय से किस तरह की क्रिया करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनकी लेस्या विशुद्धि ये अच्छी होती है। जैसे अपन ने नरकों में देखा था, नरकों में नीचे नीचे कृष्ण नील कापूत लेस्या थी। पहले कापूत, फिर और परिणाम बिगड़ गए तो नील, फिर और परिणाम बिगड़ गए तो कृष्ण। यहाँ पर लेस्या अच्छी अच्छी है। पीत, फिर और ऊपर जाएंगे तो पद्म, और ऊपर जाएंगे तो शुक्ल लेस्या वहां पर देवों की होती है। इसका वर्णन आगे आएगा, अपन पढ़ेंगे इसको। फिर इसके बाद लिखा है इंद्रिय अवधि विषय। इंद्रिय विषय और अवधि विषय, इंद्रियों के विषय भी वहां पर अधिक अधिक हैं। पांचों इंद्रियों के विषय, सुख भोगने के जो परिग्रह होता है, जो सामग्री है, वो इंद्रियों के विषय और अधिक अधिक मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक इंद्रियों का उत्कृष्ट और जघन्य विषय बताया गया है। हमने आपको एक बार बताया था शायद दूसरे अध्याय में कि स्पर्शन इंद्री का उत्कृष्ट विषय कितना है, 9 योजन। रसना इंद्री का भी 9 योजन, घ्राण इंद्री का भी 9 योजन, चक्षु इंद्री का 47,263 योजन और कर्म इंद्री का 12 योजन प्रमाण उत्कृष्ट विषय है। तो यहाँ देवों में जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे ये चक्षु आदि इंद्रियों का विषय भी बढ़ता जाएगा, इनका क्षोभसम बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर आगे है अवधि विषय। अवधि ज्ञान जो है ऊपर ऊपर के देवों में, वो अवधि ज्ञान भी अधिक अधिक है। जैसे हमने नरकों में देखा था वो कम होता गया। पहले नरक में 4 कोस, फिर दूसरे में 3.5, तीसरे में 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1 बचा। यहाँ पर अवधि ज्ञान का विषय बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? जो पहले दूसरे स्वर्ग के देव हैं ये पहली पृथ्वी तक की बात को जान सकते हैं वहीं बैठे बैठे अवधि ज्ञान से, कि रत्न प्रभा भूमि में पहले नरक में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं। तीसरे चौथे स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक जान सकते हैं। 5वें 6वें 7वें 8वें के देव तीसरी पृथ्वी तक जान सकते हैं और ऊपर के देव चौथी पृथ्वी, 5वीं पृथ्वी। और जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं ये पूरे तीनों लोगों को बात को जान सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान के द्वारा ये संपूर्ण को जान सकते हैं। तो इस प्रकार क्या क्या चीजें बढ़ गई? स्थिति, आयु बढ़ गई उनकी, प्रभाव, साप और अनुग्रह शक्ति जो कहते हैं, सापानुग्रह शक्ति, साप यानी बुरा करने की और अनुग्रह यानी उपकार करने की शक्ति, ये दोनों बढ़ जाती हैं ऊपर ऊपर के देवों में। सुख, इंद्रिय विषयों का सुख बढ़ जाता है। शरीर की वस्त्राभूषणों की कांति बढ़ती है। लेस्या की विशुद्धि बढ़ती है। इंद्रियों का क्षयोपशम बढ़ता है और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर ऊपर अधिक अधिक होता है। तो अब हम जितने ऊपर के स्वर्गों का बंध करेंगे, आयु का बंध, हमें उतने उतने भोग, ऐश्वर्य, क्षयोपशम आदि ये सारी चीजें अधिक अधिक मिलेंगी। ऊपर के देव ज्यादा ज्यादा सुखी रहते हैं, वहां पर रिद्धियां आदि भी बहुत अधिक अधिक होती हैं। ठीक है, अब आगे देखें। ये तो अधिक अधिक चीजें होती हैं वो बता दी। अब कोई चीज ऐसी भी होती है जो कम हो जाती हो ऊपर। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कुछ चीजें कम भी हो जाती हैं। क्या क्या कम हो जाता है? तो अगला सूत्र लिखा, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। यहां बता रहे हैं गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान से हीन हीन होते हैं। ये चीजें
चीजें घटती हैं। जितने ऊपर हम जाएंगे गति घट जाएगी, शरीर घट जाएगा, परिग्रह भी घटेगा और अभिमान भी घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? ऊपर ऊपर के देव गमन नहीं करते ज्यादा, ऊपर के देवों को इधर उधर घूमने का शौक नहीं होता। 16वें स्वर्ग तक के देव सभी प्रकार के तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आदि में आते जाते रहते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव जो होते हैं, 9 ग्रहवेद, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर के देव, ये कभी भी अपने विमान को छोड़ करके नीचे आते ही नहीं, न तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में, न कहीं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने में और न कहीं क्रीड़ा क्षेत्र आदि में। नहीं तो देवलोग तो उत्सुक होते हैं, उनको तो इंद्रिय विषय बहुत हैं, तो वो तो तरह तरह के अपने विक्रिया शरीर बना करके और तरह तरह के अपने कहीं हिमवन पर्वत पर, कहीं विजयाद पर्वत पर, कहीं और पूरे मध्य लोक में कहीं भी जाकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर के देव होते हैं, इनको आने जाने का शौक नहीं होता, ये अपने विमान में ही रहते हैं। शरीर, इनके शरीर की अवगाहना भी ऊपर ऊपर घटती जाती है। घटने का मतलब क्या है? घटने का मतलब यह है कि जैसे पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव हैं, इनके शरीर की अवगाहना 7 हाथ की कही गई, 7 हाथ की। अब और ऊपर घटेगी तो 7 हाथ से 6 हाथ रह गई, और ऊपर बढ़े तो 5 हाथ, और ऊपर बढ़े तो 4 हाथ, और ऊपर 3.5 हाथ, फिर 3 हाथ, फिर 2.5 हाथ, फिर 2 हाथ, फिर 1.5 हाथ, और सबसे ऊपर जो सर्वार सिद्धि आदि के देव हैं वो 1 हाथ के होते हैं। 1 हाथ का मतलब इतने से, ये उनका मूल शरीर। जब वो मूल शरीर से जो पैदा होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो वो स्टार्टिंग में बच्चे पैदा हुए वो 1 हाथ के होते हैं, लगभग 1 फीट के, बस उतने ही उनका मूल शरीर है सर्वार सिद्धि के देवों का। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका शरीर भी घटता जाता है। जितने भी देव ये गमन करते हैं, अपने मूल शरीर से गमन नहीं करते, मूल शरीर उनका विमान में ही रहता है। बैक्टीरियक शरीर बना करके, दूसरा अन्य शरीर बना करके ये अन्य जगह पर जाते आते रहते हैं। अगला लिखा परिग्रह। परिग्रह से भी हीन होते हैं। ऊपर ऊपर के देवों में ज्यादा परिग्रह नहीं होता। ज्यादा परिग्रह का मतलब वहां पर क्या सिंहासन नहीं होंगे, क्या उनके बैठने के लिए कुर्सी सोफा सेट वगैरह नहीं होंगे, क्या उनके और अन्य सामग्री वस्त्राभूषण नहीं होंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी क्वांटिटी की अपेक्षा। जैसे अपन लोग करते हैं कि हम लोग सोने की 10 चेन पहन लें, ठीक है, उन 10 चेन में उतना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन यदि एक डायमंड का नेकलेस पहनेंगे तो उसमें सुख ज्यादा मिलेगा। तो गोल्ड की 10 चेन हो जाए तो 10 में 10 का परिग्रह लगेगा, लेकिन डायमंड का नेकलेस 1 है तो हमारा 1 का परिग्रह रहेगा, लेकिन क्वालिटी और सुख ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज ये भी होती है कि ऊपर के जो देव हैं उनमें जितनी भी भोग सामग्री वहां स्वर्ग में पहले से रखी है उनमें आसक्ति नहीं होती। जैसे हम लोग कभी 5 स्टार होटल में जाएं, अब 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उन सुख सुविधाओं में आसक्ति नहीं होगी, उनको हम अपना नहीं मानेंगे। वहां पर ऐसा लगेगा ये तो होटल का है सामान, हमारा नहीं है। तो उन पदार्थों में आसक्ति का भाव नहीं होता है, ये भी एक कारण माना जा सकता है कि उनकी आसक्ति उधर कम होती है। और परिग्रह की संज्ञा उसी पदार्थ से लगाई जाती है जिसमें मूर्छा का भाव हो। मूर्छा का भाव होने से ही परिग्रह बनता है, मूर्छा परिग्रह। यदि ममत्व परिणाम नहीं है तो परिग्रह नहीं आएगा, और ममत्व परिणाम है तो परिग्रह होगा। तो ऊपर के देव जो रहेंगे उनमें जो स्वर्ग की सामग्री है उनमें हो सकता है कि मूर्छा का अभाव होता होगा। आगे लिखा अभिमानतः, अभिमान से भी हीन होते हैं। ऊपर के देवों में कसायों की मंदता होती है, मान कसाय नहीं होती। नीचे के देवों में मान कसाय ज्यादा होती है। वो अपने से जो छोटे देव रहते होंगे उनको तुच्छ समझते होंगे, देखो मेरे पास कितनी रिद्धियां हैं, देखो मेरे पास कितना वैभव है, अभिमान करते होंगे और दूसरे को तुच्छ समझते होंगे। लेकिन ऊपर के जो देव होते हैं उन देवों में इस प्रकार का अभिमान नहीं पाया जाता। तो ये 4 चीजें इन्होंने लिखा कि ये कम होती हैं।
क्या क्या कम हो गया? गति कम हो गई, गमन नहीं करते, शरीर की अवगाहना छोटी होती है, परिग्रह भी कम कम होता है या आसक्ति कम होती है, और अभिमान मान कसाय भी उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देवताओं के कम कम होती है। ठीक है, ये देव लोग जो आयु इनको इतनी ज्यादा मिली है, शरीर छोटा मिला है, ये देव लोग आहार कब करते हैं, इनके आहार कैसा होता है, या ये श्वास कब लेते हैं, इस संबंध में भी आगम में कुछ बातें आती हैं कि इन देवों के मानसिक आहार होता है। मानसिक आहार का मतलब क्या होता? आहार के कई भेद किए गए, 4-5 भेद हैं। नौकर्माहार, तेजाहार, कवलाहार और लेप्याहार, इस तरह से जो भेद हैं। एक है मानसिक आहार। तो जो हम लोग हैं जैसे मनुष्य त्रियंच, हम लोगों के कवलाहार होता है, हम लोग रोटी को खाते हैं, कवल ग्रास बना करके खाते हैं, तो ये कवलाहार कहलाता है। जो 13वें गुण स्थानवर्ती केवली हैं वो नौकर्माहार करते हैं, उनके कवलाहार नहीं है, लेकिन ऐसी असाधारण सूक्ष्म वर्गणाएं उनके शरीर में आकर के मिलती हैं जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं होती, उनसे उनका शरीर खूब लंबे समय तक बना रहता है। जैसे मान लो किसी जीव की आयु एक पूर्व कोटि की है और उसको 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया, तो अब 8 वर्ष में केवल ज्ञान होने के बाद एक पूर्व कोटि तक वो खाना तो खाएंगे नहीं, कवलाहार उनके होता नहीं, तो फिर उनका शरीर कैसे चलेगा? जैसे मान लो महावीर भगवान को 42 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया और आयु थी 72 वर्ष की, तो 30 वर्ष उन्होंने क्या खाया? 30 वर्ष तक उनका शरीर कैसे चला? तो ये कहा जाता है कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद फिर कवलाहार नहीं होता, उनके नौकर्माहार होता है। नौकर्म वर्गणाएं होती हैं, इस शरीर के योग्य अति सूक्ष्म असाधारण बहुत शुभ वर्गणाएं उनके शरीर को प्राप्त होती हैं। तो नौकर्माहार केवल केवलियों के होता है, कवलाहार अपन लोगों के हो रहा है। एक होता है तेजाहार, जो अंडे वगैरह होते हैं, कबूतर वगैरह अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद फिर उस अंडे को सेते हैं, ऊपर बैठ करके उस पर गर्मी देते हैं, वो तेजाहार कहलाता है। लेप्याहार होता है एक इंद्रिय जीवों के, जैसे हम पानी वगैरह देते हैं पेड़ को, ये लेप्याहार। देवों के मानसिक आहार होता है। मानसिक आहार का मतलब होता है जब उनको हल्की सी वेदना भूख की होती है तो उनके कंठ में एक अमृत की थैली होती है, उसमें से एक बूंद अमृत की झड़ जाती है और उनकी भूख मिट जाती है। इसको बोलते हैं मानसिक आहार। मन में विकल्प आते ही, सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा कहना नहीं पड़ता किसी से कि हमें भूख लग रही है, बस मन में विकल्प आया और मन में विकल्प आते ही अमृत की बूंद झड़ जाती है। अब ये कितने समय में झड़ती है? तो इसके लिए ये कहा गया कि जिस देव की आयु 1 सागर की होती है उसके 1000 वर्ष बाद अमृत की बूंद झड़ती है। 1 सागर की आयु तो 1000 वर्ष बाद, और 33 सागर की आयु तो 33,000 वर्ष बाद फिर भूख लगेगी। मतलब 33 सागर की जिन देवों की आयु है उनके भूख लगी आज, तो आज एक बूंद अमृत झड़ गया, अब 33,000 वर्ष के बाद विकल्प आएगा भोजन का। लेकिन जब भी विकल्प आ जाएगा उनको वो भोजन करना ही पड़ेगा, वो त्याग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग करते हैं, शाम का भोजन कर लिया, अब कल सुबह तक के लिए मेरा 4 प्रकार के आहार जल का त्याग। देव लोग ऐसा नहीं कर सकते। देवों के कभी भी ये आहार का समय हो सकता है। देवों के हो सकता है मंदिर जनालय में पूजन कर रहे हो, लेकिन उसी समय यदि उनका वो समय पूरा हो गया होगा तो उस समय भी उनके वो मानसिक आहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मानसिक आहार। श्वासोश्वास कैसे होता है देवों के? देव श्वास कब लेते हैं? तो इसके लिए भी एक प्रमाण मिलता है कि 1 सागर की आयु वाले देव 1 पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास करते हैं। 1 पक्ष 15 दिन का, मतलब आज श्वास ली है, अब वो 15 दिन बाद दूसरी श्वास लेंगे, या आज हमने श्वास ली, अब उच्छ्वास 15 दिन बाद करेंगे, फिर एक श्वास लेंगे, फिर 15 दिन बाद उच्छ्वास करेंगे। तो ऐसा श्वासोच्छ्वास उनके 15-15 दिन में होता है। अब जो 33 सागर की आयु है वो 33 पक्ष बाद, 33 पक्ष देखो कितना हो गया, 16.5 महीने। आज सांस ली, अब 16.5 महीने बाद दूसरी सांस लेंगे।
इस तरह की शक्ति उनके शरीर में होती है, इस तरह का आहार आदि उनके शरीर में होता है। ठीक है, अब आगे देखें अपन, अभी सूत्र में आया था लेस्या विशुद्धि। अब ये लेस्या कैसी होती है ये अगले सूत्र में बता रहे हैं कि उन देवताओं की लेस्या बताइए। पीत पद्म शुक्ल लेस्या, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु, द्वित्रिशेषेषु पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु। यहां बता रहे हैं देवताओं में 3 प्रकार की लेस्याएं होती हैं, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। कैसे होती है? द्वि त्रि शेषेषु, 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष में। तो प्रारंभ के 2 युगलों में पीत लेस्या है, फिर 3 युगलों में पद्म लेस्या है और फिर उसके ऊपर शुक्ल लेस्या होती है। इसको कैसे समझना है? इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन। कैसे होगी देखें, पहले स्वर्ग में पीत लेस्या, पीत पद्म, पीत लेस्या फिर पीत पद्म, जो इसका वर्णन मिलता है उसको इस तरह से समझें। देखें इधर से देखें, पहला युगल, पहला और दूसरा, ठीक है, इसमें होगी पीत, ठीक, फिर तीसरा और चौथा इसमें होगी पद्म, फिर 5, 6, 7, 8 यहां पर पद्म शुक्ल, पीत, पीत पद्म, फिर पद्म, फिर गलत लिख दिया। देखो पहले दूसरे में पीत, तीसरे चौथे में पीत पद्म, पीत भी और पद्म भी, फिर 5, 6, 7, 8 में पद्म, फिर 9, 10, 11, 12 इनमें पद्म शुक्ल, ठीक है, फिर 13, 14, 15 और 16 यहां होती है शुक्ल, और फिर इसके ऊपर परम शुक्ल, मतलब और अच्छे शुभ परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम जो होते हैं ये ग्रैवेट, अनुदेश और अनुत्तर इनमें होगी। तो इस प्रकार से होती है, पहले दूसरे में पीत लेस्या, तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत और पद्म दोनों, फिर 5, 6, 7, 8 में पद्म, 9, 10, 11, 12 में पद्म शुक्ल, 13, 14, 15, 16 में शुक्ल और 9 ग्रैवेट, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में परम शुक्ल लेस्या होती है। इस प्रकार से इसको लगाया जाता है। तो पीत लेस्या कहां हो गई देखें, द्वित्रिशेषेषु, द्वि का मतलब 2 युगल, पहला युगल ये और दूसरा युगल ये, तो 2 युगलों में पीत लेस्या, 3 युगलों में पद्म, तो 1 युगल, 2 युगल और 3 युगल, इन 3 में पद्म और उसके ऊपर शुक्ल लेस्या होती है। इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे बता रहे हैं इन्होंने भेद किए थे कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो ये कल्प क्या कहलाते हैं या कल्प कहां तक लगाना चाहिए, इसके बारे में एक सूत्र लिखा है इन्होंने, प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। यहां बता रहे हैं प्राग, प्राग का मतलब होता है पहले पहले, किसके पहले, ग्रैवेकेभ्यः, ग्रैविकों के पहले पहले कल्पाः, कल्प कहलाते हैं। तो 9 ग्रैविकों का जो वर्णन किया है, उन 9 ग्रैविकों के पहले पहले जो हैं वो सब कल्प कहलाते हैं। तो 9 ग्रैविकों के पहले क्या होते हैं, ये 16 स्वर्ग होते हैं। तो इन 16 स्वर्गों को क्या होता है, ये 16 स्वर्ग कल्प कहलाते हैं, इनको कल्प संज्ञा दी गई है।
इसीलिए वहां पर जो कल्पोपन्न और कल्पातीत शब्द बनाया था कि वैमानिक देवों के दो वेद कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, तो कल्पोपन्न का मतलब जो 16 स्वर्गों में उत्पन्न होंगे वो कल्पोपन्न है, 16 स्वर्गों के ऊपर जो उत्पन्न होते हैं वो कल्पातीत कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं इन 16 स्वर्गों में हमने एक नाम सुना था लोकांतिक देवों का, कि दीक्षा कल्याणक में लोकांतिक देव आते हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो अब अगला सूत्र लोकांतिक देवों का लिखा है, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। पढ़े, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। यहां बता रहे हैं ब्रह्मलोक आलया, ब्रह्मलोक है आलय जिनका, अर्थात ब्रह्मलोक में जो रहते हैं उसे लौकांतिका, उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्म स्वर्ग 5वां, पहला स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, फिर उसके बाद ब्रह्म। ब्रह्म स्वर्ग मान लो आधा राजू का है, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये लोकांतिक देव रहते हैं। इनका स्पेशल अलग से वर्णन क्यों किया? ये स्पेशल हैं, विशेष हैं, इसलिए इनका विशेष वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मचारी रहते हैं, इनके देवियां नहीं होती, ये ब्रह्मचारी हैं, ये 14 पूर्व के धारी हैं, इनको 14 पूर्व तक का ज्ञान होता है, और ये देवर्षि कहलाते हैं। सारे देवता जितने हैं वो इनकी पूजा करते हैं, एक तरह से इनको आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। सारे देवता इनको नमस्कार करते हैं, और ये वैराग्य भावनाओं को निरंतर भाते रहते हैं, निरंतर 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते हैं। तो जैसे ही इस मध्य लोक में भी जो भी मुनिराज जो तीर्थंकर आदि हैं जब दीक्षा लेते हैं और उनका दीक्षा कल्याणक होता है, तो लोकांतिक देव आते हैं और उनको उनके ये जो शुभ परिणाम हुए हैं उन परिणामों का प्रोत्साहन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि हे भगवान, आपने ये जो दीक्षा का निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उनकी अनुमोदना करते हैं। इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। कई लोग कहते हैं कि लोकांतिक देव तीर्थंकरों को संबोधन करने के लिए आते हैं। संबोधन करने नहीं आते, संबोधन का अर्थ समझे अपन लोग। तीर्थंकर को वो लोकांतिक देव क्या समझाएंगे? तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध बोधित होते हैं, वो तो दीक्षा का परिणाम कर चुके, लेकिन उनका सपोर्ट करने आते हैं, उनकी अनुमोदना करने आते हैं। हे भगवान, आपने जो ये निर्णय लिया है दीक्षा का, ये सर्वोत्कृष्ट निर्णय है। संसार को त्यागने का, मुनि दीक्षा धारण करने का, महाव्रतों को ग्रहण करने का जो निर्णय है ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम आपकी अनुमोदना करते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, ये संसार के विषय तो छोड़ने योग्य हैं। इस प्रकार का उनको उपदेश कहें या उनका प्रोत्साहन कहें या उनकी अनुमोदना कहें, इस प्रकार का संबोधन उनका होता है। ठीक है, तो ये लोकांतिक देव रहते कहाँ हैं? अपन ने समझ लिया 5वें स्वर्ग में। जो 5वें स्वर्ग का ऊपरी पटल होता है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मलोक में रहते हैं। और ये कौन बनते हैं ये भी समझ ले ध्यान से, कि जो मुनिराज यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी रह करके ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, ऐसे जीव ही अगले भाव में लोकांतिक देव बनते हैं। इन लोकांतिक देवों की एक और विशेषता होती है कि ये लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, अगले भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। मतलब लोकांतिक देवों से देव पर्याय से च्युत होकर के मनुष्य बनेंगे और नियम से मुनि बनेंगे और मुनि बन करके तपस्चरण करके नियम से मोक्ष जाते हैं। इसलिए ये विशेष हैं। अब देवों में संयम तो होता नहीं है, फिर ये ब्रह्मचारी कैसे? ये विशेष देव हैं, ये ब्रह्मचारी ही रहते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, इसीलिए तो इनकी विशेषता है ये। ठीक है, स्वर्गों के पटल कैसे होते हैं? जैसे अपन ने नरकों में समझे थे कि नरकों में 49 पटल हैं, ऐसे स्वर्गों में 63 पटल होते हैं, लेकिन इनका क्रम अक्रम है थोड़ा सा। नरकों के तो अपन ने जल्दी आराम से समझ लिए थे, पहले नरक में 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, 3, 1। लेकिन यहाँ पर जो इनके पटल होते हैं ये पटल अलग हैं, 63 पटल हैं। पहले स्वर्ग में 31 पटल होते हैं, फिर सबकी संख्या अलग अलग है।
ठीक है, तो ये लोकांतिक देव कितने होते हैं? अब इनका अगला सूत्र लिख रहे हैं, लोकांतिक देवों के विमान कैसे हैं। देखें, सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य, वन्यरुण, वन्यरुण, गर्दतोय तुसिता, गर्दतोय तुसिता, व्याबाधारिष्टाश्च, व्याबाधारिष्टाश्च, सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय तुसिता, गर्दतोय तुसिता, व्याबाधारिष्टाश्च, व्याबाधारिष्टाश्च, सारस्वतादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय तुसिता, व्याबाधारिष्टाश्च। यहां बता रहे हैं इन लोकांतिक देवों के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद। सारस्वत, फिर आदित्य, फिर वन्नी, फिर अरुण, फिर गर्दतोय, फिर तुसित, फिर अव्याबाध और फिर अरिष्ट। इस तरह से ये लोकांतिक देवों के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद कैसे होते हैं इनको भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। ये 8 भेद देखें ध्यान से, इनमें चारों दिशाओं में और चारों दिशाओं में, जैसे ये अपन ने इस तरह का बना लिया, ये हो गई उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब यहां से ये सारस्वत कहां से शुरू होंगे? यहां से ईशान दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से सारस्वत, ठीक है। फिर ये आदित्य, सारस्वतादित्य, फिर वन्नी, फिर गर्दतोय, वन्नी अरुण, अरुण आएगा इधर, वन्नी अरुण, फिर गर्दतोय, फिर तुसित, फिर अव्याबाध, फिर आएगा इधर अरिष्ट। ऐसे ये 8 विमान इनके 8 दिशाओं में होते हैं। लोकांतिक देवों के 8 विमान 8 दिशाओं में होंगे। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुसित, अव्याबाध और अरिष्ट, ठीक है। एक विशेष वर्णन और इनका मिलता है, ये जो इनके 8 विमान हैं, प्रत्येक विमान के बीच में 2-2 विमान और होते हैं। प्रत्येक के बीच में, सारस्वत आदित्य के बीच में 2, आदित्य और वन्नी के बीच में 2, वन्नी और अरुण के बीच में 2, अरुण और गर्दतोय के बीच में 2। ऐसे कुल कितने विमान हो जाते हैं? 24 विमान। 8 ये हो गए और 16 और, ऐसे 24 विमानों में लोकांतिक देव रहते हैं, ठीक है। तो ये लोकांतिक देवों का विशेष वर्णन हो गया। इनकी ऊंचाई कितनी होती है लोकांतिक देवों की? इनकी ऊंचाई होती है 5 हाथ की। इनकी लेस्या कौन सी होती है? इनकी शुक्ल लेस्या होती है, ठीक है। 5वें स्वर्ग में हालांकि शुक्ल लेस्या नहीं होती, लेकिन ये जो लोकांतिक देव हैं इनकी शुक्ल लेस्या होती है। इनकी सबकी आयु कितनी होती है? इनकी आयु का वर्णन आगे आएगा, तब अपन देखेंगे। ये सारे लोकांतिक देव 8 सागर की आयु वाले होते हैं, ठीक है। अब अगला सूत्र देखें। जैसे लोकांतिक देव एक भवावतारी हैं और ये अगले भाव में मनुष्य भाव धारण करके नियम से मोक्ष जाएंगे, ऐसा अन्य देवताओं के बारे में क्या नियम है? तो अगला सूत्र लिखा, विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिषु द्विचर्माः। यहां बता रहे हैं विजयादिषु द्विचर्माः, जो विजय आदि हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि और 9 अनुदिश, दिशु बहुवचन शब्द है, ये 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के जो विमान के विमानवासी देव हैं, ये द्विचर्माः, द्विचरम भाव वाले होते हैं। मतलब 2 बार मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष जाएंगे। देखें ध्यान से, जो ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश आदि हैं, 9 ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव कहां तक जा सकते हैं? ये 9 ग्रहवेग तक जा सकते हैं।
फिर 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में इनमें सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। अनुदेशों में और अनुत्तरों में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते। तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव ही है और अनुदेश अनुत्तरों में जो उत्पन्न हुआ है उसका नियम है कि वो वहां से च्युत होंगे तो मनुष्य भाव धारण करेंगे। हो सकता है इसी मनुष्य भाव में मोक्ष चले जाएं। यदि इसी भाव में मोक्ष नहीं गए तो फिर से देव बनेंगे, देव बन के फिर मनुष्य बनेंगे। अब इस मनुष्य भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो द्विचर्मा विजया आदि जो विमान हैं उनमें उत्पन्न होने वाले जीव 2 बार मनुष्य भाव धारण करके नियम से मोक्ष जाते हैं। ये एक नियम है। तो क्या सर्वार सिद्धि के देव भी 2 भवावतारी हैं? नहीं, सर्वार सिद्धि के देव और उत्कृष्ट हैं, वो एक भवावतारी ही होते हैं। वो तो अगले ही भाव में मोक्ष जाएंगे। तो अगले भाव में ऐसे कौन कौन मोक्ष जाता है? अगले भाव में ध्यान से देखें, जितने दक्षिण दिशा के स्वर्ग होते हैं उनके जो इंद्र हैं, दक्षिण इंद्र, जैसे सौधर्म स्वर्ग, फिर ईशान का सानत कुमार, फिर इधर ब्रह्म, फिर लांतव और फिर ऊपर आनंद, फिर आरण, इस प्रकार से जो दक्षिण दिशा के इंद्र हैं, ये दक्षिण दिशा के इंद्र, दक्षिण इंद्र, ये एक भवावतारी होते हैं। जितने लोकांतिक देव हैं ये एक भवावतारी होते हैं। जो सर्वार सिद्धि के जितने देव हैं वो एक भवावतारी होते हैं। जो सौधर्म इंद्र की पटरानी सची होती है ये भी एक भवावतारी होती है। सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये चारों लोकपाल भी एक भवावतारी होते हैं। मतलब क्या है, ये वहां से मरेंगे, च्युत होंगे और च्युत होकर के नियम से मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष जाएंगे। और बाकी जो ये 9 अनुदेश हो गए और बाकी 4 अनुत्तर हो गए, कि 9 और 4 13 विमानों के जितने देव हैं ये नियम से 2 मनुष्य भाव, 2 मनुष्य भाव का मतलब हो सकता है अगले ही मनुष्य भाव में चले जाएं, और यदि नहीं जा पाए तो फिर से देव बनेंगे और फिर मनुष्य बन के नियम से मोक्ष जाएंगे। ठीक है। अब अगला सूत्र बता रहे हैं कि पूरे देवताओं का और सबका वर्णन हो गया, त्रियंच का वर्णन अभी तक नहीं किया। त्रियंच किसे कहते हैं इसका वर्णन अगले सूत्र में लिखा, औपपादिक मनुष्येभ्यः, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनयः, शेषास्त्रियक योनयः, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनयः। यहां बता रहे हैं त्रियंच कौन कहलाते हैं? औपपादिक। औपपादिक का मतलब देव नारकाणाम उपपादः, दूसरे अध्याय में सूत्र पढ़ा था, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है तो देव नारकी हो गए, और मनुष्येभ्या और मनुष्य, तो देव नारकी और मनुष्य को छोड़ दें, उसके बाद जो बचे हुए जीव हैं शेषाः, शेषाः यानी बचे हुए जीव, त्रियक योनियां, सब त्रियंच योनि वाले कहलाते हैं। फिर से देखें, औपपादिक यानी उपपाद जन्म वाले देवनारकी, फिर मनुष्य, इनको छोड़ दो, अब इनके अलावा जो बचे वो सब त्रियंच योनि के जीव कहलाएंगे। अब चाहे वो पेड़ दिख रहे हो, चाहे पत्थर दिख रहा हो, चाहे पानी दिख रहा हो, चाहे हवा में कोई जीव हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे खटमल हो, चाहे मच्छर हो, कोई भी जीव दिख रहे हैं, ये सब त्रियंच योनि के जीव मानने चाहिए, क्योंकि ये देव नहीं है, नारकी नहीं है। देखो, देव और नारकियों को हम देख नहीं सकते और मनुष्यों को हम देख ही रहे हैं, मनुष्यों की पहचान है। अब इनको छोड़ करके जितने जीव दिख रहे हैं वो सब त्रियंच योनि वाले जीव जानना चाहिए। यहां तक ये सारा वर्णन करने के बाद अब आयु का वर्णन प्रारंभ होता है कि देवों की आयु कितनी होती है। तो 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब इन चारों प्रकार के देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बताएंगे। तो आप लोगों को सबको एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट में देव का नाम, उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु इस प्रकार से लिखना है। 3 कॉलम बनाएंगे, देव का नाम, उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु। देखें कैसे। देखें, पहले एक कॉलम बनाएं, उसमें लिखें देव का नाम, ठीक है।
एक इधर एक इधर, इधर लिख लें अपन देव का नाम, फिर इधर लिखें उत्कृष्ट आयु, फिर लिखें जघन्य आयु। ठीक है, अब अपन क्रम से चलेंगे, एक एक सूत्र पढ़ते चलेंगे और इधर लिखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले भवनवासियों की आयु बता रहे हैं। भवनवासी देवों के कितने भेद थे? भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। सूत्र पढ़ें, देखें स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। फिर से देखें स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। यहां देखें, यहां बता रहे हैं भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु। अब भवनवासी देव अपन ने कितने प्रकार के पढ़े थे? 10 प्रकार के। तो 10 प्रकार के देवों में स्थिति का मतलब आयु किस किस की बता रहे हैं? सबसे पहले लिखा असुर, फिर लिखा नाग, फिर लिखा सुपर्ण, फिर लिखा द्वीप। 4 की बात कर दी इन्होंने, और फिर लिख दिया शेषाणाम, मतलब बचे हुए शेष। इनकी क्रम से लगानी है। सागरोपम यानी 1 सागर, फिर लिखा त्रिपल्योपम यानी 3 पल्य, फिर लिखा है अर्धम हीनम, आधी आधी कम करना है। इतः का मतलब है उत्कृष्ट आयु। देखें, पहले अपन भवनवासी देवों की लिखेंगे। तो इधर अपन ने क्या लिखा? पहले हेडिंग डाले भवनवासी। अब इन भवनवासी में सबसे पहले कौन आ गए? असुर कुमार। असुर कुमार की कितनी लिखी? देखें इसमें सबसे पहले असुर कुमार सागरोपम, तो क्या लिखेंगे? 1 सागर। फिर क्या लिखा है? नाग कुमार। तो नाग कुमार की कितनी? नाग कुमार की लिखी है त्रिपल्योपम, 3 पल्य। फिर क्या नाम लिखा है? सुपर्ण। ठीक है, सुपर्ण कुमार। सुपर्ण कुमार की अब क्या लिखा? अर्धहीनम, मतलब आधी कम करना है। तो 3 पल्य में से आधी कम करो, कितनी हो गई? 2.5 पल्य। ठीक, फिर सुपर्ण कुमार के बाद किसका नाम है? द्वीप कुमार। द्वीप कुमार में फिर आधी कम कर दो, तो कितनी हो गई? 2 पल्य। ठीक है, और फिर क्या लिखा? शेषाणाम। अब शेषाणाम में बाकी शेष बचे हुए 6। अब 6 कौन कौन से बचे? अब उन 6 के नाम लिखो। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत, ठीक है, सुपर्णाग्नि अग्नि, फिर वात, फिर स्तनित, फिर उदधी, और फिर दिक् कुमार। ये 6 हो गए। इन 6 की कितनी हो जाएगी? 1.5 पल्य। अब इधर करने 1.5 पल्य हो गए भवनवासी देव पूरे। इस सूत्र में भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु बताई है। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों के क्रम से इन्होंने क्या लिखा? स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम। तो असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की त्रिपल्योपम, 3 पल्य। फिर आगे लिखा अर्धहीनम, आधी आधी कम करना है। तो क्या हुआ? सुपर्ण कुमार की आधी कम कर दी तो 2.5 पल्य। फिर द्वीप कुमार में फिर आधा कम कर दिया तो 2 पल्य। और फिर शेषाणाम यानी जो शेष बचे हुए 6 और बचे, तो 6 कौन कौन से? विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्खलित कुमार, उदधी कुमार और दिक् कुमार। इनकी आयु 1.5 पल्य की होती है। क्लियर हो गया ये सूत्र? आगे के अब जितने भी सूत्र हैं इस अध्याय के सभी सूत्र आयु को बताने वाले हैं। तो अपन जब आयु लिखेंगे वो इसी प्रकार से 3 कॉलम बना लें अपनी कॉपी में,
और तीन कॉलम बना करके इसी तरह से लिखेंगे। अभी इन्होंने उत्कृष्ट आयु बता दी, जघन्य आयु आगे जब बताएंगे तब लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया। अब इसके बाद भवनवासियों के बाद बता रहे हैं वैमानिक देवों की आयु। अब किसकी बता रहे हैं? वैमानिक देवों की। सूत्र देखें, सौधर्मे सानयो सागरोपमे अधिके, सौधर्मे सानयो सागरोपमे अधिके, सौधर्मे सानयो सागरोपमे अधिके। यहां बता रहे हैं अब पहला स्वर्ग कौन सा है? सौधर्म, और दूसरा ईशान, युगल में है इधर, तो युगल में इन्होंने लिखा सौधर्म और ईशान स्वर्ग में सागरोपमे अधिके। यहां पर सागरोपमे, माँ में एक ही मात्रा है, ये द्विवचन है, द्विवचन होने से इधर 2 सागर लगाना है। फिर लिखा है अधिके, यानी 2 सागर से कुछ अधिक। सौधर्म ईशान स्वर्ग में कितनी लगाएंगे? 2 सागर से कुछ अधिक। अब ये लिख लिया, इसको अपन मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब वैमानिक देवों की लिखेंगे अपन, इनकी जघन्य आयु जब आएगी तब अपन लिख लेंगे जघन्य आयु। अब वैमानिक देवों में क्या होगा? देखें ध्यान से, पहला सूत्र क्या देखा? सौधर्म और ईशान, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक, ठीक है। इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। फिर अगला सूत्र लिखा, सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, पढ़े, सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त। यहां क्या हो गया? सानत कुमार माहेंद्रयो, सानत कुमार और माहेंद्र में सप्त यानी 7 सागर से कुछ अधिक। तो अब दूसरा युगल कौन सा था? सानत कुमार और माहेंद्र, इनकी कितनी हो गई? 7 सागर से कुछ अधिक, ठीक है। क्लियर हुआ? अब 2 स्वर्गों की बताने के बाद अब आगे की देखें किस स्टाइल से बता रहे हैं। सूत्र लिखने का तरीका देखें अब आप लोग, ये सूत्र बहुत अच्छे से समझें, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं इसमें। त्रिसप्त, त्रिसप्त, नवैकादश, नवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरधिकानितु, विरधिकानितु। फिर से देखें, त्रिसप्त, नवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरधिकानितु। त्रिसप्त, नवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरधिकानितु। अब यहां पर एक एक कल्प को लगाना है, और ये संख्या जो लिखी है, त्रि का मतलब 3, सप्त का मतलब 7, नव का मतलब 9, एकादश का मतलब 11, त्रयोदश का मतलब 13 और पंचदश का मतलब 15। ये क्या करना है? अधिकानी, ये अधिक अधिक करना है, जोड़ना है। ये जो अपन ने ऊपर का सूत्र पढ़ा था, सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, सानत कुमार और माहेंद्र की 7 सागर। अब 7 सागर में 3 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? 10 सागर। फिर 7 सागर में 7 जोड़ें तो 14 सागर। फिर 7 सागर में 9 जोड़ें तो 16। फिर 7 में 11 जोड़ें तो 18, 7 में 13 जोड़ें तो 20 और 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22 सागर की आयु होती है। कैसे लगाएं? ध्यान से देखें इसको। ये अपन ने पहला युगल हो गया, ये दूसरा, 7 जोड़ना है। 7 में क्या जोड़ेंगे? 7 में 3 लिखा सबसे पहले, तो 7 + 3 बराबर 10 सागर कुछ अधिक, ठीक है। फिर चौथे युगल में फिर 7 लिख लो पहले से। अब कितने जोड़ना है? त्रिसप्त, 7 जोड़ दें तो कितनी हो गई? 14। फिर 5वें युगल में फिर 7 में कितने जोड़ेंगे? 9।
फिर छठवें युगल में 7 में कितने जुड़ेंगे 11, फिर 7वें युगल में 7 में कितने जुड़ेंगे 13, और फिर 8वें युगल में 7 में कितने जुड़ना है 15। तो ये 7 और 9 16, इधर 18, इधर 20 और इधर 22 सागर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो 7 सागर में 7 जोड़ेंगे 14, फिर 16, फिर 18। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखनी है, ये अधिक शब्द कहां तक जोड़ना है। अधिक दिखाना 7 सागर से कुछ अधिक, 10 सागर से कुछ अधिक, 12 सागर से कुछ अधिक। तो ये कुछ अधिक कहां तक लगाना है, इसके लिए उन्होंने लिखा है, देखें आखिर में लिखा है पंचदश धिरधिकानि तु। तु का अर्थ होता है तुरीय, तुरीय का अर्थ होता है 4। तु शब्द तुरीय या चौथे का वाचक होता है, मतलब त्रि, सप्त, नव और एकादश, एकादश तक लगाएंगे। त्रि, सप्त, नव, एकादश, यहां तक अपन को कुछ अधिक लगाना है 18 सागर का। तो इधर भी कुछ अधिक, फिर इधर भी कुछ अधिक, फिर यहां भी कुछ अधिक। बस इसके ऊपर नहीं लगाना। यहां पर 20 सागर है, यहां पर 22 सागर, यहां कुछ अधिक नहीं है। ठीक है, फिर से देख लें इस सूत्र को। 29 नंबर में बताया था सौधर्म ईशानियो सागरोपमे अधिके, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागर से कुछ अधिक। फिर सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में सप्त यानी 7 सागर से कुछ अधिक। फिर क्या करना है, ये 7 सागर को अपन जोड़ के रखेंगे सभी में। अब आगे देखें त्रि, फिर सप्त, नव, एकादश, त्रयोदश, पंचदश, भी अधिकानि तु, इनसे अधिक करना है। वो 7 में ये 3 अधिक, वो 7 में 7 अधिक, 7 में 9 अधिक। तो जो सानत कुमार माहेंद्र की बताई थी उसको आधार बना करके आगे की आयु की गणना करते हैं। तो 7 में 3 जुड़े तो 10 सागर से कुछ अधिक, फिर 14 सागर से कुछ अधिक, फिर 16 सागर से कुछ अधिक, फिर 18 सागर से कुछ अधिक। इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, इसमें ये कुछ अधिक जो लगाते हैं ये क्यों लगाया गया, इसको भी थोड़ा सा समझ लें 2 मिनट में। बस ये इसको समझा के आगे के सूत्रों का अर्थ अपन कल करेंगे। इसको ये समझ लें कि ये घातायुष्क की अपेक्षा लगाया जाता है। घातायुष्क का मतलब क्या होता है, कोई मुनिराज ऐसे हैं, कोई मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने विशुद्ध परिणामों से पहले ऊपर के देवों की आयु का बंध किया, 25 सागर की, 33 सागर की या 30 सागर की, इतनी आयु बांध ली। फिर बाद में उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे और उनके परिणाम गिर गए। तो जब उनके परिणाम गिरे और उनके परिणाम इतने गिरे कि वो आयु भी घट गई और आयु घट करके 10 सागर रह गई, तो जिन्होंने ऊपर की आयु बांधी थी और परिणामों के गिरने से आयु घट करके यदि 12वें स्वर्ग से नीचे की आ जाती है तो उनको आधा सागर अधिक बोनस में मिलती है। ये कुछ अधिक यदि हम बांधेंगे तो नहीं मिलेगी, ये उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने पहले अधिक आयु बांधी, बाद में उनके परिणाम गिर गए, तब जाकर के उनको आधा सागर की आयु अधिक मिलती है। मतलब कुछ अधिक का मतलब है आधा सागर। तो 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5 सागर, इधर 7.5 सागर, इधर 10.5 सागर, इधर 14.5, 16.5 और 18.5, बस यहीं तक लगाते हैं। और ये आधा सागर किसको मिलेगी, जैसे मान लो हमने आयु का बंध किया और हमने सीधी केवल तीसरे युगल की आयु का बंध किया 10 सागर का, तो हमें 10 सागर से ज्यादा की आयु नहीं मिलेगी। ये आधा सागर की आयु किसको ज्यादा मिलती है, जिसने पहले परिणाम अच्छे किए थे, पहले बहुत ऊंची आयु बांधी और फिर परिणामों के गिरने से उसकी आयु कम हो गई, तो उसको बोनस में मिल जाती है आधा सागर। अब ये परिणाम भी 2 प्रकार के होते हैं। कई बार मुनिराज संयम से ही भ्रष्ट होते हैं,
लेकिन सम्यक दर्शन उनका बना रहता है। और कई बार मुनिराज सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाता है। तो जिनके संयम नष्ट हुआ है लेकिन सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ, उनको आधा सागर बढ़ के मिलती है। और जिनका सम्यक दर्शन भी नष्ट हो गया, जो मिथ्यात्व में पहुंच गए हैं, उनको फिर एक पल्य से कुछ अधिक मिलती है, कुछ अधिक एक पल्य मिलेगी। 7 सागर में कुछ अधिक का मतलब एक पल्य। तो इस प्रकार से ये आयु का वर्णन अपन ने आज इतना पढ़ लिया। बाकी शेष और सभी की आयु का वर्णन आएगा, जनन आयु का वर्णन आएगा, जो आगे के सूत्र हैं उनमें ये सब आएगा, वो अपन कल करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, कल अपन आगे के सूत्रों का वर्णन पढ़ेंगे।